फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। हम हर जगह ये न्यूज़ पढ़ रहे हैं कि अब आपका पैन कार्ड और आधार कार्ड लिंक करना ज़रूरी है। गवर्नमेंट ने ये एक मुहिम कुछ आई थिंक 1 या 1.5 साल पहले शुरू की थी, बट क्योंकि कोविड था इस वजह से वो डेट पोस्टपोन होती गई और अब ड्यू डेट है 30 जून 2025। बट क्या आप जानते हैं कि क्या होगा अगर आपका पैन कार्ड आपके आधार कार्ड से लिंक नहीं है? तो आज इस वीडियो में हम यही देखने वाले हैं कि क्या होगा अगर आपका पैन और आपका आधार लिंक नहीं है और ड्यू डेट निकल चुकी है, तो क्या। चलिए देखते हैं। फर्स्टली तो पहले जानते हैं कि कौन सा प्रोविजंस ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट है जहां पर मैंडेटरी है कि आपको अपना पैन और अपना आधार लिंक करना है। तो रूल 114 ट्रिपल ए ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट में चेंज लाया है, जहां उन्होंने कहा है कि ये मैंडेटरी है कि आप अपना आधार अपने पैन के साथ लिंक करें। जैसे मैंने पहले भी कहा था, ये डेट एक्सटेंड करके अब 30 जून 2021 तक आ गई है। यानी कि बाय 30 जून 2021 आपको अपना आधार और अपना पैन लिंक करना है इनकम टैक्स पोर्टल पे। अगर आप ये डेट मिस कर देते हैं तो आपका पैन कार्ड डीएक्टिवेट हो जाएगा। आपके आधार पे वो फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आपका जो पैन है वो डीएक्टिवेट हो जाएगा। जैसे कि मैंने कहा, ये आपको इनकम टैक्स पोर्टल पे इससे करना है। इनकम टैक्स पोर्टल के लिए आपका पैन बहुत जरूरी होता है। तो अगर मैंने अपने इनकम टैक्स पोर्टल पे अपना आधार और पैन लिंक नहीं किया है बाय 30 जून 2021, तो मेरा पैन डीएक्टिवेट हो जाएगा। क्या होगा अगर मेरा पैन डीएक्टिवेट हो जाएगा? तो कहते हैं ना, जिंदगी बस कट रही है, आगे भी कट जाएगी। बट क्या वाकई में पैन डीएक्टिवेट होना सही है या गलत है? जानते हैं इसके फिक्स। फर्स्टली, अगर आपका टीडीएस या टीसीएस कट रहा है, यानी कि आप किसी को सर्विस दे रहे हैं एंड सामने वाला आपका टीडीएस काट रहा है, या गुड सप्लाई कर रहे हैं और टीडीएस काट रहा है, तो इनिशियली जहां पहले वो 1%, 2% या 10% पे काटते थे, अब पैन डीएक्टिवेशन के बाद वो 20% पे काटेंगे एंड इसका आपको रिफंड भी नहीं मिलेगा इनकम टैक्स में। तो मान लीजिए आपने 1 लाख रुपीज का ट्रांजैक्शन किया है जिसपे इनिशियली वो 10,000 रुपीज काटते थे। आप अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते थे और ये 10,000 का क्रेडिट ले लेते थे। बट अब पैन डीएक्टिवेट होने की वजह से वो 20% काटेंगे, यानी कि 1 लाख रुपीज पे 20,000, और ये 20,000 सीधा गवर्नमेंट की जेब में जाएगा। आपको इसका कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो ये सबसे बड़ा नुकसान होगा, क्योंकि आपके हाथ में सिर्फ 80,000 रुपए आएंगे। ये 20,000 रुपए आपको कभी नहीं मिलने वाले हैं, क्योंकि आपका पैन डीएक्टिवेट हो चुका है। जो बेनिफिट आप क्लेम करते थे इनिशियली पैन को एक्टिव करके, क्योंकि आप पैन एक्टिव होता था तो आप अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर पाते थे। अब क्योंकि आपका पैन ही डीएक्टिवेट हो चुका है, आप रिटर्न नहीं फाइल कर सकते हो, तो ये 20% टीडीएस क्लेम करने का तो चांस ही नहीं। सेकंड, आपका केवाईसी इनकम्प्लीट माना जाएगा। आज अगर आप बैंक में कोई भी ट्रांजैक्शन करते हैं, आपको साल दर साल केवाईसी अपडेट करने के लिए कहते हैं, जिसमें आपका पैन कार्ड का कॉपी, आधार कार्ड का कॉपी, एड्रेस प्रूफ सभी दिया जाता है। अगर एक भी डॉक्यूमेंट इनकम्प्लीट रहता है, तो एक भी डॉक्यूमेंट आप नहीं देते, तो आपका केवाईसी इनकम्प्लीट माना जाता है। और जिन पैन ट्रांजैक्शन के लिए आपको केवाईसी की जरूरत है, आप वो ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते। जैसे कि आप बैंक में पैसा तो जमा कर पाएंगे, लेकिन आपको विड्रॉ करने के लिए आपका केवाईसी अपडेटेड होना चाहिए। चेकबुक चाहिए, केवाईसी अपडेटेड होना चाहिए। एटीएम कार्ड से विड्रॉ करना है, केवाईसी अपडेटेड होना चाहिए। अगर आपका केवाईसी अपडेटेड नहीं है तो धीरे धीरे करके आपके ये सारे ट्रांजैक्शंस बंद हो जाएंगे। यानी कि आप बैंक में पैसा तो जमा कर पाएंगे लेकिन विड्रॉ नहीं कर पाएंगे। थर्ड लॉस होगा, आप स्टॉक मार्केट में नहीं डील कर पाएंगे, क्योंकि स्टॉक मार्केट में भी आपका केवाईसी अपडेटेड होना चाहिए। आपका जो डीमैट अकाउंट है वो आपके पैन से लिंक होता है। अगर आपका पैन डीएक्टिवेट हो जाएगा तो आप स्टॉक मार्केट में डील नहीं कर पाएंगे, यानी कि आप शेयर्स बेच नहीं पाएंगे, खरीद नहीं पाएंगे। अगर आपने कोई म्यूचुअल फंड ऑलरेडी लिया हुआ है तो म्यूचुअल फंड कंटिन्यू होगा, यानी कि आपके बैंक से पैसे कटते जाएंगे उस म्यूचुअल फंड के लिए, लेकिन आप उसे रिडीम नहीं कर पाओगे। यानी कि जब पैसा लेने की बारी आएगी तो आप उसको क्लोज नहीं कर पाओगे। ज्यादा से ज्यादा आपका म्यूचुअल फंड स्टॉप हो जाएगा, लेकिन उसमें से आप पैसे नहीं निकाल पाओगे। तो इस तरह से आपका पैसा ब्लॉक हो जाएगा। अगर आप न्यू बैंक अकाउंट खोलना चाहते हैं, आप बोलोगे कि यार केवाईसी कंप्लीट नहीं है, छोड़ो मैं ये अकाउंट छोड़ देता हूँ, दूसरा अकाउंट खोलूंगा, तो आपको न्यू बैंक अकाउंट ओपन करने के लिए भी पैन कार्ड का कॉपी लगेगा। अब अगर पैन ही डीएक्टिवेट हो चुका है तो भले आपके पास पैन कार्ड का कॉपी हो,
जैसे ही वो पैन कार्ड सिस्टम में अपडेट करेगा उसे बताएगा कि ये पैन डीएक्टिवेटेड है और आप अपना कोई भी बैंक अकाउंट नहीं ओपन कर पाएंगे। कोई भी गवर्नमेंट बेनिफिट जैसे गवर्नमेंट की ई मुद्रा स्कीम है और जो बेटी बचाओ स्कीम है, काफी सारे ऐसे गवर्नमेंट स्कीम्स निकालते रहते हैं जिसमें जो बेनिफिट ले रहा है स्कीम का उसे अपना पैन और आधार कार्ड सबमिट करना रहता है। अब अगर पैन कार्ड ही नहीं है आपके पास तो आप वो स्कीम का बेनिफिट नहीं ले पाओगे। डीएक्टिवेशन का मतलब ऑलमोस्ट इक्वल टू है कि आपके पास आपका पैन कार्ड ही नहीं है। लास्ट एंड नॉट द लीस्ट, आप ऐसे कोई ट्रांजैक्शन नहीं कर पाओगे जहां पैन कार्ड मैंडेटरी है। जैसे आज मान लीजिए आप जब अपनी प्रॉपर्टी खरीदने जाते हैं, आपको प्रॉपर्टी खरीदते वक्त अपना पैन कार्ड और अपना आधार कार्ड एज एड्रेस प्रूफ एंड आईडी प्रूफ सबमिट करना रहता है। अगर पैन कार्ड डीएक्टिवेट हो जाएगा तो आपको बहुत दिक्कतें आएंगी ट्रांजैक्शन करने के लिए। उसके अलावा जहाँ पर अगर आपकी प्रॉपर्टी का वैल्यू 50 लाख के ऊपर है तो जो बायर है, जो प्रॉपर्टी खरीद रहा है, वो आपके जो प्रॉपर्टी वैल्यू है उसका 1% टीडीएस डिडक्ट करेगा और आपके नाम पे जमा करेगा। लेकिन अगर आपका पैन कार्ड यहाँ पर इनएक्टिव है तो वो जमा ही नहीं कर पाएगा और हो सकता है शायद वो फिर 1% ना करके 20% टीडीएस कर दे, जो आपके लिए बहुत बड़ा नुकसान होगा क्योंकि प्रॉपर्टी के प्राइसेस बहुत हाई होते हैं। उसका 20% आपको पता है कि कितना बड़ा अमाउंट होगा। तो दोस्तों इट्स इम्पोर्टेंट कि आप अपना पैन कार्ड और आधार कार्ड लिंक कीजिए लेटेस्ट बाय 30 जून 2021 ताकि आपको ये सारे कॉन्सिक्वेंसेस नहीं भुगतने पड़े। आई होप दोस्तों आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। आप हमें यूट्यूब के अलावा लिंक्डइन, फेसबुक, इंस्टा और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू।